Good morning, students. Now we start classification of business activity. Chapter 1, video number 6. Okay. Classification of business activity. बिजनेस एक्टिविटी को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में आगे हम अब कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं. क्लियर. इस वीडियो में हम इसी के बारे में इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं वो पढ़ेंगे. तो पहली चीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. तो बिजनेस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. मतलब बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि बिजनेस इज़ इक्वल टू होता है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स. ठीक है. कि मतलब बिज़नेस का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को प्लस कर दिया जाए तो इक्वल टू बिज़नेस आता है. तो मतलब इंडस्ट्री क्या और कॉमर्स क्या. तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर प्रोडक्शन का काम किया जाता है. मैं हर जगह बिज़नेस की जहाँ भी डेफिनेशन या बिज़नेस के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं यही बता रही हूँ बार बार आपको कि या तो हम किसी चीज़ का उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें या फिर सेल परचेज़ का बिज़नेस करें, सारा बिज़नेस कहलाता है. तो वही चीज़ बोला इसने कि बिज़नेस जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स होता है. कौन कौन सी. इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स. इंडस्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन का काम किया जाता है एंड कॉमर्स क्या होता है. कॉमर्स भी आगे फर्दर आप आगे पढ़ेंगे चल के, कॉमर्स भी इक्वल टू होता है ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. हम आगे और डिस्कस करेंगे. इंडस्ट्री का मतलब कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, प्रोडक्शन का काम किया जाता है. ठीक है. गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो इंडस्ट्री कहलाती है. क्लियर. एंड कॉमर्स जो होता है, कॉमर्स के अंदर अगर हम डायरेक्टली बात करें तो कॉमर्स का मतलब होता है कि गुड्स को बेचना और बेचने में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको सॉल्व करना. ये सब का सब कॉमर्स में आता है, जो कि बोला गया है ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. दोनों का कॉम्बिनेशन इक्वल टू कॉमर्स होता है. ट्रेड मीन्स व्यापार, चीज़ों को खरीदने और बेचने का काम करना ट्रेड कहलाता है, व्यापार कहलाता है. जैसे होल सेल से सामान खरीद करके रिटेल में बेचना. और ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड मीन्स कि उस ट्रेड में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, जो भी वो सारी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड होती है. तो वो भी कॉमर्स के अंदर आती है. दोनों का कॉम्बिनेशन इक्वल टू कॉमर्स होता है. बट इस बिजनेस में, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर 1 बाय 1 कॉमर्स पे आएंगे. तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़. देखिए बिजनेस एक्टिविटी को इसने यहाँ पे इस फॉर्मेट के थ्रू 2 पार्ट्स में बांट दिया कि बिजनेस एक्टिविटी 2 पार्ट्स की होती है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स. इंडस्ट्री में भी 3 तरीके की इंडस्ट्री होती हैं, कॉमर्स भी आगे फर्दर होता है. फिलहाल हम इंडस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और स्टार्ट करते हैं. क्लियर. सो इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्री क्या होती है कि इंडस्ट्रीज रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट. इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटी relating to rearing and reproduction of animal of other living species. Clear. इंडस्ट्रीज़ का मतलब बोला गया है कि इंडस्ट्री क्या होती है कि इंडस्ट्री वो एक्टिविटी होती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो एक्टिविटी होती है जिसमें कि रॉ मटेरियल को यूज़ करके उसे तैयार जो है प्रोडक्ट बना दिया जाता है, जो कि लोगों के लिए यूज़फुल होता है. रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन की प्रोसेस की जाती है. प्रोसेस करने के बाद में तैयार गुड्स बनाए जाते हैं. ये सारा काम इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है. ठीक है. तो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो सारी इंडस्ट्री कहलाती हैं. और इसके अलावा हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उससे भी हम जितने भी रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, हमारे जितने भी लिविंग स्पीसीज़ हैं या एनिमल्स हैं, उनसे भी रिप्रोडक्शन का जो काम करते हैं वो भी सारा इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है. क्लियर. तो इंडस्ट्री का मतलब क्या. इंडस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पर हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उसको तैयार गुड्स बना करके मार्केट में बेचने का काम करते हैं या बनाते हैं, या फिर दूसरा कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज़ करके हम उसमें से भी जितने भी हमारे स्पीसीज़ हैं या फिर एनिमल के रिप्रोडक्शन से जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो सारा इंडस्ट्री के अंदर आता है. तो अब बात आती है कि इंडस्ट्री भी आपकी 3 तरीके की होती है. क्लियर. इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं आपकी 3 टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी. प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री. क्लियर. तो इंडस्ट्री मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ प्रोडक्शन किया जाता है. इसमें क्लोथ का भी किया जाता है, जैसे इसमें बोला हुआ है इंडस्ट्रीज क्रिएट टू यूटिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट एंड फिनिश प्रोडक्ट में इसको बनाता है. इसके अंदर हर तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. कंज्यूमर गुड्स भी बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में एंड कैपिटल गुड्स भी बनाए जाते हैं. अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं. कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनको प्रोडक्शन के बाद में डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है. जैसे कि आपकी रोज़ डेली यूज़ की जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपका ड्रेस मटेरियल है, आपके खाने के सामान है. ठीक है.
तो ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, जिनका प्रोडक्शन होता है और डायरेक्टली कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लेता है। और मैं दूसरे आते हैं कैपिटल गुड्स, वो भी प्रोडक्शन किया जाता है इंडस्ट्री में, उनको भी बनाया जाता है। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किए जाते हैं। उन कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके फर्दर आप किसी चीज़ के प्रोडक्शन में उन कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी, अब मशीनें भी तो कहीं पे बनाई जाती होंगी ना, मशीन हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। तो मशीन जो है बनाई जाती है किसी भी चीज़ की, तो मशीन क्या है, जिस चीज़ के प्रोडक्शन की वो मशीन बनी हुई है, तो वो इंडस्ट्री वाले उसे ख़रीद के ले जाएंगे और अपनी इंडस्ट्री में उसको लगाएंगे और उसका इस्तेमाल करके गुड्स तैयार करेंगे। तो मतलब फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं ये कैपिटल गुड्स। तो कहने का मतलब इंडस्ट्री में दोनों तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, दोनों तरीके की चीज़ें का उत्पादन किया जाता है, कंज्यूमर गुड्स का भी और कैपिटल गुड्स का भी। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं, कैपिटल गुड्स वाले होते हैं जिनका यूज़ करके बिजनेसमैन जो है फर्दर प्रोसेस करके और तैयार गुड्स बनाते हैं। जैसे मैंने सीमेंट की बात की, तो सीमेंट अकेले अपने आप में कुछ नहीं है, सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ तो सीमेंट खरीद करके वो लोग लेके जाते हैं जिन्हें कंस्ट्रक्शन का काम करना है, अपना घर बनाना है, डैम बनाना है, सड़कें बनानी है, तो वो लोग खरीद के लेके जाते हैं और फर्दर प्रोसेस करते हैं, फर्दर और कुछ उससे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। अब आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस, मीन्स ये वो इंडस्ट्री होती हैं आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें कि प्रोडक्शन कैसे होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, गॉड गिफ्टेड हैं जिसे कहते हैं एक तरीके से हम, जो भगवान ने हमें दी हैं विरासत के तौर पे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनका यूज़ करके अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, या फिर हमारे जितने भी लिविंग स्पेसेस हैं, ठीक है, लिविंग स्पेसेस जैसे फ़िश हो गई या फिर हैन हो गई या फिर काव हो गई, हाँ, तो ये लिविंग स्पेसेस का भी इस्तेमाल करके अगर हम रिप्रोडक्शन का काम करते हैं तो ये हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 तरीके की है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है, ध्यान से पढ़ना बेटा इसको। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो इन्वॉल्व ऑफ एक्सट्रैक्शन समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एज मिनरल फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर एंड सीज, टिम्बर, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। The product of extractive industry can be directly used or become raw material for other industry. Extractive industries कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती है, इसके अंदर एक्सट्रैक्शन का काम इन्वॉल्व होता है, मतलब खनन का, एक तरीके से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको खनन के द्वारा, जैसे कोयले की खदानों से हम कोयले को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री कहलाती है, क्लियर। या फिर जैसे फ़िश, पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर बहुत मछलियाँ होती हैं, उन्हें पकड़ के भी लोग अपना बिज़नेस करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, कोई कंज्यूम के लिए, खाने के लिए लेके जाता है तो कोई उन्हें बेचने के लिए लेकर के जाता है। टिम्बर, हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें से पेड़ काट करके जितना भी वो लोग लकड़ी इकट्ठी करते हैं, तो ये भी क्या हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री होती है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खनन करके चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को खनन करने से गोदामों में से कोयला निकालना, या फिर हमारे फॉरेस्ट से लकड़ी काट के ले जाना, समुद्रों में से फ़िश को पकड़ना, ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो दोनों तरीके के बन के आते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर कैसे, जैसे फ़िश है, तो फ़िश को पकड़ के अगर बैठा है तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन और अगर उससे मतलब कोयला निकाला या फिर लकड़ी काट करके ले गए, तो लकड़ी का इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाया जा सकता है, तो वो कैपिटल गुड्स भी बन सकता है। तो दोनों तरीके के गुड्स इससे बनते हैं। सेकेंड इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री, सेकेंड पार्ट आपका प्राइमरी इंडस्ट्री का, जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है कि ये इंडस्ट्री वो होती है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बर्ड, प्लांट, एनिमल आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। मतलब कि जितने भी हमारे स्पीसीज होते हैं ना, इनको ब्रीडिंग करा करके इनकी, ठीक है, और उनका प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचना, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है। जैसे कि आपने देखा बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, ठीक है,
तो ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल रेयरिंग ऑफ कैटल ऑफ मिल्क, डेयरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, रेयरिंग ऑफ प्लांट, नर्सरी हो गया, नर्सरी के अंदर भी बहुत सारे पौधों को बनाया जाता है और बनाकर उसे बेचा जाता है। ग्रोइंग फिश इन पोंड, पोंड एक बना रखा है, उसके अंदर फ़िशों का प्रोडक्शन किया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है, फ़िश उत्पादन किया जाता है, फिर उनको बेचा जाता है। तो ये सारी जेनेटिक इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री जिसमें ब्रीडिंग का, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ब्रीडिंग का काम करा करके और प्रोडक्शन करके उसे मार्केट में बेचा जाता है, वो सारा जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। तो ये तो था प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसके दो पार्ट्स थे आपके, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंड इंडस्ट्री पे आते हैं हम, सेकेंडरी इंडस्ट्री। हमने पढ़ा था अभी इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप्स की होती है, 3 तरीके की। सेकेंड वाली पे आ गए हम, जिसे नाम दिया गया है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। क्लियर? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज़ ऑफ प्रोडक्ट विद द एक्सट्रैक्ट विद द कौन सी प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एज रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश गुड। बोला गया कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें कि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके तैयार गुड्स बनाया जाता है। और ये रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज से जो हमारे पास आता है। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री से लकड़ी काट करके आई और लकड़ी का इस्तेमाल करके हमने फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री, और लकड़ी जो हम जंगलों से काट करके लेके आ रहे हैं तो ये कौन सा था? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो क्या बोला है? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम तैयार गुड्स बनाते हैं, और ये रॉ मटेरियल मैक्सिमम कहाँ से आता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज से आता है। क्लियर? ये तो था मीनिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री का। अब बात आती है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री कितनी टाइप की होती हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आपकी 2 तरीके की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, चीज़ों का उत्पादन करना, मतलब रॉ मटेरियल को यूज़ करना और रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश गुड बनाना, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है। ये फिनिश गुड्स हर तरीके के हो सकते हैं आपके, ठीक है, कंज्यूमर भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं। इसमें बोला भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टिम्बर इज़ कन्वर्टेड इंटू फर्नीचर, आयरन इंटू स्टील, शुगर केन इंटू शुगर, कॉटन इंटू क्लॉथ। क्लियर? इन सब रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, जैसे टिम्बर रॉ मटेरियल था उसका इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, शुगर केन गन्ने को लेकर के और गन्ने से शुगर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। कॉटन के इस्तेमाल से क्लोथ बनाना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन की प्रोसेस करके जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी 2 तरीके की होती है आपकी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2 टाइप्स की होती है आपकी। कौन कौन सी? सबसे पहले क्या कौन कौन से गुड्स बनाती है ये? कंज्यूमर गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कंज्यूमर गुड्स भी बनाए जाते हैं एंड इंडस्ट्रियल गुड्स भी बनाए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स, फिर से वही बात आ रही है, कंज्यूमर गुड्स होते कौन से हैं? वो सारे गुड्स जिनको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। The goods which can be directly consumed by the consumer are known as consumer goods. These goods are used for day-to-day consumption, for example cloth, oil, soap, bread, etc. तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन कंज्यूमर गुड्स को भी बनाती है और इंडस्ट्रियल गुड्स को भी बनाती है। और इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से गुड्स हैं? वो कैपिटल गुड्स जिनका इस्तेमाल करके हम फर्दर प्रोसेस करते हैं और गुड्स बनाते हैं। कौन से हैं ये? जैसे द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। मशीनों का उत्पादन जो कर रहे हैं, टूल्स का उत्पादन कर रहे हैं, इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो ये सब कौन से? इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़ नहीं किए जाते हैं। इसे कोई बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्री वाला ख़रीद के लेके जाएगा और अपनी इंडस्ट्री में लगाएगा और इनके प्रोसेस से, इनके इस्तेमाल से कोई और तैयार गुड्स बना करके मार्केट में बेचेगा। तो दोनों तरीके के गुड्स बनाए जाते हैं। क्लियर? नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर 2 टाइप्स। ये तो थे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से गुड्स बनाए जाते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स भी बनाए जाते हैं एंड इंडस्ट्रियल गुड्स भी बनाए जाते हैं। अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है। एनालिटिक इंडस्ट्री, सबसे पहले बात आती है एनालिटिक इंडस्ट्री। ये कौन सी होती है? इन एनालिटिक इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एनालिटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि एक रॉ मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कच्चा तेल, कच्चे तेल के इस्तेमाल से हमें पता है उसको लेकर के जो कंपनी होती है, एनालिटिक जो इंडस्ट्री होती है, इससे पेट्रोल भी बनाती है, इससे डीजल भी बनाती है, इससे केरोसिन भी बनाती है, इससे गैसोलीन भी बनाती है। सब कुछ इस कच्चे तेल से ही बनाया जाता है। ठीक है, इसे
क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं वो बहुत सारे बन के आते हैं, तो इसे कहा जाता है एनालिटिक इंडस्ट्री। एनालिटिक इंडस्ट्री फिर से बता रही हूँ, मतलब वो इंडस्ट्री जो बेसिक किसी एक रॉ मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके तैयार गुड्स बना देती है। मतलब रॉ मटेरियल तो एक ही होता है और उसे तैयार गुड्स बहुत सारे बना देती है, जैसे कि हमारा वो कौन से कच्चा तेल, और कच्चे तेल के इस्तेमाल से पेट्रोलियम, डीजल, गैसोलीन और बहुत से जो ऑयल प्रोडक्ट होते हैं ये बनाए जाते हैं। ये थी आपकी एनालिटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री, ये टाइप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हम पढ़ रहे हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्री कौन सी है? इन सिंथेटिक इंडस्ट्री टू और मटेरियल आर मिक्स एंड मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल वेरियस केमिकल आर मिक्स टू सोप, पेंट एंड कॉस्मेटिक। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, इकट्ठा करके और तैयार गुड्स बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारा कॉस्मेटिक होता है, सोप होता है, पेंट होता है, इन सब में बहुत सारे मिनरल्स मिलाए जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलाए जाते हैं, तब एक तैयार गुड्स बनता है, तो इन्हें कहा जाता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिसमें टू और मोर देन मटेरियल मिक्स करके तैयार गुड्स बनाए जाते हैं, वो सारी सिंथेटिक इंडस्ट्री थी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थर्ड आती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज proceed through various stages of production and then finished goods are manufactured. For example, textile industry, iron and steel industry, sugarcane industries. मतलब कि जिसमें ये वो इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल बहुत सारी प्रोसेस से, वेरियस स्टेप्स से निकलता है और तब जाकर के तैयार गुड्स बनता है, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाती है। बहुत सारी प्रोसेस उस तैयार गुड्स को बनाने के लिए करनी पड़ती है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन और शुगरकेन या शुगर इंडस्ट्री। क्लियर? असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, चीज़ों को असेंबल करना। असेंबल करना जैसे कि ये वो इंडस्ट्री होती हैं जो फिनिश गुड्स अलग अलग जगह से खरीदती है और उनको इकट्ठा करके एक तैयार गुड्स बनाती है। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, वॉच, ऑटोमोबाइल, कार एट्सेट्रा। क्लियर? कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो उसके अंदर लगाए जाते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तैयार कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसमें आपको रैम की भी ज़रूरत होती है, उसमें हार्ड डिस्क की भी ज़रूरत होती है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो कंपनी सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती, जिसकी रैम अच्छी है उसे रैम खरीद ली, जिसकी हार्ड डिस्क अच्छी है उसे हार्ड डिस्क खरीद ली। ऐसे करके अलग अलग प्रोडक्ट जो है डिफरेंट कंपनी के खरीद के और उनको असेंबल कर लेती है और तैयार गुड्स बना लेती है कंप्यूटर। ऐसे ही टेलीविज़न तैयार होता है, ऐसे वॉचेज़ हो गई, ऐसे साइकिल्स हो गई, ऐसे ऑटोमोबाइल हो गया। क्लियर? तो ये कहलाते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। क्लियर? तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हमने पढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होते हैं इसके टाइप्स हमने पढ़े। अब बात आती है इसी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था कि जो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री है इसमें दो पार्ट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी होती है? वहाँ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है वो सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे जो बिल्डिंग बना रही है, डैम बना रही है, रोड बना रही है, ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पर आपका फिनिश होता है। लास्ट बचा टेरिटरी और सर्विसेज इंडस्ट्री, थर्ड इंडस्ट्री। क्लियर? टेरिटरी और सर्विसेज मीन्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो सारी भी इंडस्ट्रीज़ आती है, वो इंडस्ट्री टेरिटरी और सर्विसेज इंडस्ट्री कहलाती है। अब क्या होती है? ये कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज फैसिलिटी, स्मूथ फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके, अच्छे से बन सके और बिक सके, तो सारा टेरिटरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जो ये इंडस्ट्री होती हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है? इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आता है ट्रांसपोर्ट मीन्स इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट से क्या पॉसिबल हो जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में आसानी होती है, रॉ मटेरियल ले जाने में आसानी होती है। बैंकिंग, अगर इंडस्ट्रीज़ के पास में पैसे की कमी हो जाती है और बिज़नेस उनका ढंग से नहीं हो पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ बैंकिंग फाइनेंस उनको प्रोवाइड करा सकती है, जिससे कि उनका ट्रेड अच्छे से चल सकता है। इंश्योरेंस मतलब प्रोवाइडिंग कवरेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। अब जो बिज़नेस करता है, इंडस्ट्री खोलता है, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं एक रिस्क का कहीं डर रहता है, इसकी वजह से कुछ ना हो जाए, तो रिस्क के लिए वो क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कराते हैं।
तो इंश्योरेंस कंपनी उनको एक अश्योरिटी देते हैं कि आप बिज़नेस अच्छे से कीजिए, अपनी इंडस्ट्री अच्छे से चलाइए, इन केस कुछ मिस हैपनिंग होगी तो आई विल पे, इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए पे करेगी। इसके लिए हर एक जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री होल्डर या फिर बिजनेसमैन जो है इनको कुछ प्रीमियम पे करता है। आगे इनकी डीप स्टडी हम करेंगे। वेयर हाउसिंग क्या है कि बड़े बड़े गोदाम बनाना। अब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियों में तैयार गुड्स बनाए जाते हैं, ये एक दो क्वांटिटी के तो होते नहीं है, ये बल्क के बल्क होते हैं बहुत सारे। अब इन सारे सामान को प्रोडक्शन करके और उनको स्टोर करके कहीं रखना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजनेसमैन के लिए, हाँ, जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं उनके लिए। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, बड़े बड़े गोदाम बनाना और उनको रेंट पे दे करके भी उनके जो है इसकी मतलब कि स्टोरेज की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना, ये भी एक आपका टेरिटरी इंडस्ट्री में आता है। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, क्लियर। एडवर्टाइजिंग भी आपका टेरिटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत, टेरिटरी सर्विसेज के अंतर्गत ही आता है कि मीन्स जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने भाई प्रोडक्शन भी कर लिया रॉ मटेरियल के इस्तेमाल से और उसको स्टोर करके भी रख लिया, लेकिन लोग जब तक उसको जानेंगे नहीं आपके प्रोडक्ट को तो ख़रीदेगा कौन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लोगों को देनी पड़ती है। तो एडवर्टाइजिंग कंपनियाँ जो है आपको हेल्प करती हैं किसके लिए, कि आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग बनाएंगी, उसको टीवी पे या होर्डिंग्स के थ्रू लगाएंगी जिससे लोगों को उसके बारे में पता चल सके और वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे। क्लियर। तो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा बेटा कि हमने पढ़ा इस वीडियो के अंदर इंडस्ट्रीज़ पढ़ी हमने कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। 3 तरीके की इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्री थी। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा था उसको। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में बांटा था, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग के भी 3-4 पार्ट्स थे, मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसके बाद ये टेरिटरी इंडस्ट्री, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ठीक से पढ़ लेना इसको। क्लियर।